स्टार्ट करें? ओके ना। देखिए ध्यान से, आवेग और संवेग में संबंध हमको यहाँ से विस्थापित करना है। तो आवेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि आवेग होता क्या है। मतलब वहां पे जो कंडीशन हमको फाइंड हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। आवेग को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, यानी आर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है यहाँ से एफ इंटू का डेल्टा टी। मतलब एफ कोई मेरे पास एक पार्टिकल है, द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान पे भी हम लोग एफ फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो लगने वाला जो टाइम इंटरवल होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, क्षणिक होता है। तो क्षणिक पे जब भी हमने यहाँ पे टाइम दिया तो डेल्टा टी हमने ले लिया, और यहाँ से आई है, आई को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। कल का हम लोग पढ़े हैं ना ये चीज। ओके, तो आवेग आई इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ से हमको संवेग में हमको संबंध स्थापित करना है। तो हम लोग यहाँ से न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या पढ़े हैं, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से एक कंडीशन लास्ट में आए थे, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, यही फाइंड हुआ था ना। तो एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए ये फाइंड हुआ था, और आई इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आवेग कल समझ में आ गया था पूरा कंप्लीट। तो बड़ा पार्टिकल है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी है, मतलब एक छोटा सा टाइम है। तो छोटे से टाइम के लिए यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो आवेग इक्वल्स होता है आई इक्वल्स टू एफ इनटू डेल्टा टी। हमको यहाँ से इसका रिलेशन पूछा है कि आवेग और संवेग के बीच में संबंध क्या होता है। ओके, तो यहाँ से एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए हो गया। अब चलते हैं यहाँ से कंडीशन को फाइंड करते हैं। एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए हो गया, तो एक चीज और हम जानते हैं यहाँ से कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमारा होता है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आप सोचो तो बहुत सारी कंडीशन है, जैसे आप यहाँ पे लगा लो कि F इक्वल्स टू एम इंटू ए क्या होता है, समय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसी से यहाँ से फाइंड करेंगे तो ए इक्वल्स हो जाएगा v माइनस का u अपॉन का t। ओके, अब यहाँ पे इसको आप रखो तो हो जाएगा v माइनस का u अपॉन का कितना t। यहाँ से फाइंड करेंगे तो एफ इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा टी ही तो लगता है, टाइम इंटरवल कितना होता है, डेल्टा टी। तो यहाँ से भी फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम वी माइनस का एम यू अपॉन का कितना, डेल्टा टी। इस एफ इंटू डेल्टा टी को यहाँ पे मैं जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू यहाँ से एम वी माइनस का एम यू। ओके, अब यहाँ से आप देखो एफ इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल है, इसको आप यदि मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एफ इंटू डेल्टा टी क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मेरा मैच कर रहा है, वो किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है, इंपल्सिव फोर्स के इक्वल है, इंपल्सिव फोर्स के इक्वल है। ओके, आई इक्वल्स, आप यहाँ देखो एम बी माइनस का एम यू, एक कंडीशन हमको पता है यहाँ से कि पी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एम बी। द्रव्यमान और वेग का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको, पी संवेग मिलता है। तो यहाँ का जो संवेग हमारा है एम वी, वी मीन्स होता है लास्ट का वेग, यू मीन्स होता है प्रारंभिक वेग। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा प्रारंभिक वेग से हम लोग कहाँ पे आए, लास्ट वेग की तरफ। मतलब यहाँ पर भी तो इसका संवेग का परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब प्रारंभिक वेग में उसका वेग कितना था यू, लास्ट का वेग कितना है वी, पार्टिकल मास वही है। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगा, एम वी माइनस का एम यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ये क्या है, ये फाइनल है, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल, मतलब पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो डेल्टा पी ही तो होगा। तो आई इक्वल से यहाँ से फाइंड करेंगे तो डेल्टा पी होगा। यही हमारे बीच का ये रिलेशन होता है, आवेग और संवेग के बीच का रिलेशन होता है, आई इक्वल टू डेल्टा का पी। ओके, ठीक है, कौन से मेथड से, हाँ उससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये ठीक है ना। ओके, अब देखो आप ध्यान से, वही चीज है, एफ इक्वल्स टू यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन का डेल्टा टी। न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो कहता है, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी को आप इधर भेज दो, एफ इंटू कितना हो गया डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना हो गया डेल्टा पी। तो एफ इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल है, आई के इक्वल। आई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया डेल्टा पी। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके कंप्लीट। ओके, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा संवेग संरक्षण का नियम। ओके डन।